सभी का स्वागत है सेट 2 में। तो इस बार हम फिर से करने वाले हैं SSB OIR का सेट। तो यार सेट ए और सेट बी वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इनको अगर कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी सवाल इससे बन जाएंगे और तुम्हारी स्क्रीनिंग होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। देखो सेट ए और सेट बी वाले काफ़ी सवाल आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ग्रुप ए में आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो। और ग्रुप बी में ओके, हाँ देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है। ओके देखो इसमें क्या है कि जितने भी फिगर है वो फिगर के नीचे से एक ऐसे डंडी गई है, इसमें भी एक फिगर के नीचे से एक लाइन गई, इसमें भी एक फिगर के ऐसे नीचे लाइन गई है। अगर वहीं पे ग्रुप बी में देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो सब सेंटर से होके गई हैं। तो समझ में आ गया ना क्या 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 इसमें सीन बन रहा है। देखो ये चीज़ इसमें क्या होगी, अब इसमें देखो जो भी ऑप्शन में फिगर एकदम साइड से जा रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इसमें सब बीच से जा रहा है तो ये नहीं हो सकता, इसमें सब सेंटर से जा रहा है ये नहीं हो सकता, इसमें भी ये दो सेंटर से जा रहे हैं बट एक ये वाला जो है वो कॉर्नर से जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट द नंबर ऑफ द चूज अप्रोप्रिएट बेस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके ए बॉय, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, हमको बताना है ये सही है या फिर गलत है। ये है स्टेटमेंट, अ बॉय ड्राइविंग ए बाइसिकल पुट द ब्रेक सडनली ही बेंड्स फॉरवर्ड। यार देखो ये न्यूटन्स के लॉ के ऊपर है और ये तुमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी एक साइकिल हम चलाते चलाते अचानक से ब्रेक मारते हैं तो हम आगे को झुक जाते हैं। तो ये एकदम सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्यूब वाले आगे, क्यूब वाले काफ़ी सवाल आते हैं, कम से कम 3 या 4 से 5 सवाल हो जाते हैं SSB OIR में, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेना। तो देखो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके तो हमको बताना है कि ये दोनों लाइक हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इससे मैच करो, इससे इसमें और इससे इसमें। ओके हम लोग इससे मैच करके देखते हैं कि बनेगा या नहीं। देखो यहाँ पे ये दोनों एरो ऐसे हैं और इन्हीं के बीच में ये एरो ऐसे जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों एरो ऐसे हैं और इन्हीं के बीच में एरो जा रहा है। इससे मतलब नहीं है हमको ये क्रॉस क्या यहाँ पे क्या बना है, बस हमको ये देखना है। मतलब अगर ये ऐसा बन रहा है तो मतलब हाँ इसके चांसेस हैं कि ये लाइक है, तो यस ये लाइक है। ओके इसके नीचे वाला देख लेते हैं, इसमें भी वही पूछा है कि ये लाइक है या फिर ये लाइक नहीं है। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का साइन है और एक एरो बना हुआ है, डिविजिबिलिटी का साइन, एक एरो क्रॉस। देखो यहाँ पर कोई भी सिस्टम बन नहीं रहा। देखो अगर डिविजिबिलिटी यहाँ पे आ गई, ये वाला सिंबल अगर यहाँ पे आ गया तो मतलब इन दोनों फिगर में से कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलना चाहिए था और सिमिलर मतलब उसी हिसाब से रहना चाहिए जैसे यहाँ पे है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब नो, ये दोनों सिमिलर नहीं है। ओके आगे देखते हैं। अब है कि राइट द नंबर ऑफ फिगर नेक्स्ट इन द सीरीज़। ओके अब ये सीरीज़ का एक क्वेश्चन आ गया, अब हमको समझना है कि सीरीज़ में क्या होगा। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, एक चीज़ पकड़ते हैं उसी के हिसाब से देखते हैं कि कैसा ये घूम रही है, कैसा चल रही है। हम लोग ये वाली फिगर पकड़ते हैं जो कि है ऐसे करके कुछ यहाँ पे फिगर है, ये फिगर बाद में हो गई ऐसे। ओके फिर उसके बाद ये फिगर हो गई ऐसे। तो अगली फिगर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो फिगर बननी चाहिए ऐसे। अब हम ऑप्शन में ढूंढते कहाँ पे ऐसी फिगर है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला। तो यही हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ओके आगे बढ़ते हैं। क्लास ए और क्लास बी। यार क्लास ए और क्लास बी ये काफ़ी सवाल आते हैं, तो इसको यार ज़रूर से पढ़ के जाना है, मैं बता रहा हूँ पक्का ही इसमें से सवाल फंसेंगे। ओके देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें कुछ लोग हो जाएंगे, क्या है, स्टार है, सर्किल है, स्टार। ये कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल सी लॉजिक लगानी है। कुछ लोग उसमें इतना सोच ले जाते हैं कि कन्फ्यूज़ होकर गलत ऑप्शन में सही कर दिया जाता है। ओके देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो ये छोड़ दो कि ये काला सफ़ेद कुछ मत देखो। इसमें देखो ये 2 फिगर हैं 1 2, ठीक है, इसमें 2 फिगर हैं, इसमें फिगर है 1 2 3 4, इसमें कितने 4 फिगर हैं। ओके
इसमें फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फिगर हैं। अब यहीं पे देखो क्लास बी में, तो यहाँ पे 3 फिगर है, यहाँ पे 3 फिगर हैं, यहाँ पे 5 फिगर है। तुमने नोटिस किया यहाँ पर जितने भी हैं वो सभी इवन वाले हैं क्लास ए में। तो अब हम ऑप्शन में भी देख लेते हैं इवन कहाँ पे है। ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये एकदम सही हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। राइट द फिगर विच कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज़। ओके आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। अब इसमें क्या है, एक ऐसा है कुछ, एक स्टार है, फिर उसी तरह का एक और स्टार है, फिर उसमें डॉट्स जो हैं वो थोड़ा घूम गए हैं, फिर आगे तीसरा स्टार है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा खास। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका 2 का पेयर बना लेते हैं, इसका 2 का पेयर, इसका 2 का पेयर, तो आगे इसका एक और पेयर बनेगा। ठीक है, अब इस पर कॉमन देखते हैं कि ये पूरा ब्लैक था, तो ये थोड़ा ऐसे हल्का कलर हो गया इसमें। ठीक है, थोड़ा शेडेड टाइप का हो गया। और जो ये डॉटेड थे वो शिफ्ट होके इधर आ गए। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड वाले आ गए। अब यही पैटर्न कुछ यहाँ पे भी दिख रहा है। ये ब्लैक था, ये थोड़ा शेडेड हो गया, और जो डॉट थे वो भी एग्जैक्टली वहीं पे उठ के आ गए जैसा ऐसे अगले वाली फिगर में था। अब यहीं पे देखो ये वाला स्टार, अब इसी के जैसा स्टार हमको यहाँ पे ढूंढना है। थोड़ा वो हेजी कलर, मतलब थोड़ा फीका फीका कलर वाला। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। इन दोनों फिगर में एक हो सकता है, बट अब हमको क्या देखना है कि ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शेडेड तो है बट उस तरीके से नहीं जैसा इनमें सब में है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं कि राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज़। ओके, अरे यार यहाँ पे तो एकदम देखो सिंपल से दिख रहा है। यहाँ पे 2 लाइन्स 3, ये आगे आके हो गई 3, यहाँ पे 4 लाइन्स 3, ये आगे जाके 5 वाली हो जाएंगी। मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 6 है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 4 ही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर दिस इज़ वेरी करेक्ट। ओके आगे देखते हैं। राइट द नंबर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस। हमको रीअरेंज सेंटेंस करके इसका लास्ट लेटर लिखना है। ओके तो यहाँ पे क्या है, द टीचर अस टू असाइनमेंट कंप्लीट टू गो बैक वॉन्ट बी होम। ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा है, हमको इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो पढ़ने में कुछ समझ में आ रहा है। हाँ कुछ है कि हमको होमवर्क करके टीचर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद हमें घर भेजने के लिए कह रही, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं, इसमें क्या बन सकता है कि द टीचर वॉन्ट अस गो होम। ओके हाँ देखो समझ में आ गया। यहाँ पे है कि द टीचर वॉन्ट अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर वी गो होम। समझ में आया ना तुम लोग को? देखो फिर से एक बार सुन लो कि क्या बनेगा कि द टीचर वॉन्ट अस टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर वी गो होम। लास्ट सेंटेंस क्या आया, अरे सॉरी लास्ट वर्ड क्या है, होम, HOME, और इसका लास्ट वर्ड क्या आया, ई, मतलब ई जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राइट द सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। ओके अब हमको इस सेंटेंस को इसको हमको रीअरेंज करना है, इस वर्ड को हमको रीअरेंज करना है। व्हाट आर देयर, RAEVAG सैलरी। यार देखो पढ़ने से ही इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर देयर एवरेज। समझ में आया तुम लोगों को? ABERAGE, और हमसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर हो जाएगा V। ओके समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या हमको करना है, ओके envy is to jealous and thrilled is to। देखो ये वोकैब क्वेश्चन है। इस सवाल को ना आसानी से कर सकता है जिसकी वोकैब अच्छी है। अगर आपको नहीं आती वोकैब तो वोकैब याद कर लो, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो जो आई हुई हैं उनको तो यार कर सकते हो। जो जो मैंने अभी करवाया है ये सभी DIPR की ही हैं, तो इनको तो यार आप एकदम रट ही सकते हो।
बाकी अगर आपको नहीं पता तो अभी गूगल पे जाओ और इसको तुरंत सर्च करो कि इसकी मीनिंग क्या होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या होगा। इसका होगा कि रिल मतलब होता है चालाक। तो इसका हो जाएगा क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चालाक। तो ये अपना ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, देखो इस तरीके के सवाल भी एक दो होते ही है, एक तो होता ही है। तो इसमें देखो क्या होता है कि A is to B, ऐसे इसको पढ़ते हैं ना कि ये इससे ऐसा है। दिस इज़ टू दिस, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि अंदर एक पेंटागन है, हेक्सागन, है ना। वो इस वाली फिगर में जाके जो अंदर वाला फिगर है वो बाहर आ गया, और जो बाहर वाला ये सर्कल है वो जाके अंदर वाला छोटा सा हो गया। समझ गए ना। तो इसमें क्या होगा, जो ये वाली वो क्या होगा, जो ये वाली फिगर वो बाहर आ जाएगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, और जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो जाके अंदर हो जाएगा। तो जो ऐसा फिगर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राइट 2 सेट ऑफ द लेटर विच कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। ओके, अब हमको यहाँ पे देखना है सीरीज़ में क्या। एक बार इसको पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे है ANY ABCD। देखो यहाँ पे अगर हम लोग A से D जा रहे हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहीं से D से G जा रहे हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, मतलब आगे भी यहाँ पे +3 होगा। KLM यहाँ पे आएगा M। ओके, उसके बाद जब M में +3 करेंगे, जब हम लोग M में +3 करेंगे तो हो जाएगा P। ठीक है, तो यहाँ पे यही सीरीज़ फॉलो हो रही। तो जिसमें शुरुआत में M और P आया, मान लो अब नहीं आया तो आगे का देखते हैं अब क्या आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे NDRS, N आता है अपना 14 पे, ठीक है, और P आता है अपना 16 पे, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा M यहाँ पे आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे है S, यहाँ पे आ जाएगा W, ठीक है। तो अपनी जो सीरीज़ बनेगी कुछ इसी प्रकार से बनेगी। तो आगे की सीरीज़ आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। मैंने हिंट दे दिया कि इसमें कैसे क्या करना है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की फिगर है, हमको बताना है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक बार देखो इसको ध्यान से, फिगर को देखो, इसमें कर क्या रहा है। मैंने इसी तरह का क्वेश्चन अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी एक बार करवाया है। चलो ओके, इसमें देखते हैं। देखो K और O के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। O और R के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और R और T के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इधर देखते I और M के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। M और P के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और P और R के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस। मतलब हमको सीरीज समझ में आ गई, मतलब 3 to 1 ऐसा करके सीरीज है। अब हमको इसी प्रकार के ऑप्शन में भी देखना है कौन सा बनना है। R और D, RSTU, देखो इसमें तो कोई बन ही नहीं है, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस आ ही नहीं सकता, मतलब ये क्लियरली हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं B और F, CDEF, देखो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं FIGHI, देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। I से K में देखते कितने का डिफरेंस आ रहा है, IJK, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब क्लियरली ये 3 to 1 बन गया, मतलब यही ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच आइटम विल स्टैंड मिडल इन द फॉलोइंग एंड रीअरेंज प्रॉपर ऑर्डर। ओके, हमको इसको रीअरेंज प्रॉपर ऑर्डर में करना है, किस प्रकार से सीक्वेंस में बैठेगा, और फिर बताना है कि कौन सा इसमें मिडल में आ रहा है। देखते हैं कि प्रोपिगेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ जॉब से रिलेटेड है कि एक जॉब पाने का प्रोसेस पूरा क्या होता है। देखो जॉब पाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले कंपनीज जो होती है वो एडवर्टीजमेंट करती है, मतलब नंबर 1 पे हो गया। उसके बाद जब एडवर्टीजमेंट होता है
तो एडवर्टीजमेंट के बाद हाँ इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू होने के बाद उसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, वो अपॉइंट होगा किसी एक एरिया में, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। और अपॉइंट होने के बाद ठीक है, आगे जो होगा समझ में जाएगा। इतना हमको 4 मिल गए, काफ़ी हमको तीसरा ही ढूंढना है इसमें मिडल वाला। तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ये सिलेक्शन आ रहा है, मतलब सिलेक्शन ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यार कुछ ऑप्शन से भी खेलना सीखो, पूरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमारा आंसर मिल गया वहीं पर रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं पूरा पढ़ने की। हमको कम समय में ज़्यादा सवाल करने हैं। एसएसबी हमसे चाहती क्या है कि कम समय में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, कितना इफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर। ओके, उनको यहाँ बताना है। यहाँ पे है टेस्ला, वोल्ट, एम्पियर, ओम, वॉट। हम क्या देख रहे हैं कि देखो वोल्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो एम्पियर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ओम भी रेजिस्टेंट वो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वॉट भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बट अगर टेस्ला की बात की जाए तो टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं होती है। टेस्ला वो एलोनमस वाली टेस्ला की बात नहीं हो रही है, ये टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड वाली टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही सबसे अलग है, बाकी सारी इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि राइट द ओके नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमको देखना है यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक था, ओके ये ऐसे था, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया, के बाद यहाँ पे एक ऐसे आया, फिर ये ऐसे, तो ये वाली फिगर बन गई। मतलब हर एक सीरीज़ में 2-2 एलिमेंट्स का ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट ऐड किए गए ना, यहाँ पे देखो एक पहले ऐसे ऐड किए गए फिर ऐसे ऐड किए गए, तो ये वाली जगह की फिगर बनी। तो इसमें भी 2 एलिमेंट ऐड होंगे, मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और ये ऐसी फिगर जब बनेगी तो देखो मैंने अभी ये इतना ऐड किया तो ये इस तरह की फिगर बन गई। अभी मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड किया, इसमें एक और एलिमेंट हमको ऐड करना होगा। मतलब देखो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इसमें देखो 2 एलिमेंट, ये एक अंदर एक बाहर, ये 2 एलिमेंट हो गए। इसमें भी 2 एलिमेंट से ज़्यादा हो गए, इसमें भी 2 एलिमेंट हो गए, इसमें भी 2। तो एक ही एलिमेंट हमको यहाँ पे ऐड करना है, मतलब ऐसी वाली फिगर ये वाली फिगर है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि यहाँ पे है चूज़ 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइन्स एंड मेक द। ओके, देखो यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन एक आता है कि जहाँ पे कुछ ऐसा सेंटेंस टाइप का लिखा रहता है, उसमें एक ऑप्शन करके कि क्या अप्रोप्रिएट वो सेंटेंस बन सकता है या फिर क्या अप्रोप्रिएट हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो ब्रेक, फास्ट, राइट, लेफ्ट, अप, वॉज ऑन द चेयर, कार, टेबल, बाइक, व्हेन शी एंटर्ड द डाइनिंग रूम, किचन, टेबल, डोर। ओके, देखो अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डाइनिंग, और डाइनिंग का सीधा रिलेशन होता है खाने पीने से। डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग हॉल होता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, ब्रेक राइट, ब्रेक लेफ्ट, ब्रेक अप, ये सब कुछ सेंस नहीं बनता, ब्रेकफास्ट हो गया। एक हमको मिल गया कि यहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट वॉज ऑन द, देखो ब्रेकफास्ट कहाँ पे होता है, चेयर पे होता है, कार पे होता है, बाइक पे होता है, नहीं होता ना, मतलब टेबल पे ही होगा। ब्रेकफास्ट टेबल पे, ब्रेकफास्ट वॉज ऑन द टेबल। व्हेन शी एंटर्ड द डाइनिंग, डाइनिंग क्या होता है, डाइनिंग किचन नहीं होता, डाइनिंग टेबल हो सकती है, डाइनिंग रूम हो सकता है। रूम तो कुछ हो ही नहीं सकता, रूम कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अप्रोप्रिएट बढ़ते हैं कि 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 2 उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना 1 है, तो यहाँ पे 1 अगर है तो हम ऑप्शन 1 के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 1, 3 एंड 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। यहाँ पे राइट द नंबर ऑफ विच कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी। ओके, ये डिक्शनरी का सवाल आ गया, डिक्शनरी क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना भाई।
डिक्शनरी के सवाल पक्का ही आएंगे तुम्हारे TIPR में। ओके, यहाँ पे देखो TRA हमसे यहाँ पूछा है लास्ट वाला, तो ये वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे A आ गया। अब देखते हैं TRE, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अब A आ गया, तो ये भी पहले ही रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब TRE, ABCDE, ओके, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी A आ गया, फिर ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसमें यार इसकी तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से भी कर लो, कोई और बुक हो तुम्हारे पास, एडिशनल कोई बुक है उससे कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके जाना है, ये सेट A सेट B डाइस वाले क्वेश्चन, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो सिमिलर डाइस वाले क्वेश्चन ये वाले आते ही आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक से देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, देखो इसको एक बार पहले इधर बनाता हूँ मैं। 2501, यहाँ पे है 3, उसके बाद यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 2। वी हैव टू फिल दिस कॉलम। ओके, तो यहाँ पे 1 and 2, सो इफ वी ऐड 9, 9 1 10, one, if we add 1 plus 1 it will become 2. Okay, 4 plus 0 is equal to 4, and okay, we have to subtract, I forgot that. Okay, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे घटाना है, मैंने सोचा मुझे एडिशन करना है। ओके, तो ये इस चीज़ का यार ध्यान रखना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, दिमाग में चलता है कि एडिशन का ही होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से हमने कैरी लिया इधर से इधर से इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया 9। ओके, 11 यहाँ पे आ गया 11। ओके, यहाँ पे आ गया 2। ओके, वेल एंड गुड। देन यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे आया 5। 9 में से 5 बचे 4। ओके, 5 में से 3 गई, यहाँ पे आया 4। 4 में से 3 गई मतलब 1। ओके, एंड इट्स 2 1, इट्स मीन्स 1। ओके, सो ओके, ये देखो एकदम करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे ये बना। ठीक है, और जो हमको यहाँ पे फिल करना था, वो हमको यहाँ पे फिल करना था, वो हो जाएगा ये वाला, मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ओके, चलो देखते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 21। राइट द नंबर विच कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज। ओके, नेक्स्ट इन द सीरीज, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कैसी सीरीज़ है। ओके, देखो क्या करते हैं कि इस वाली फिगर को हम लोग कर देते हैं गायब। मान लो ये वाली फिगर है ही नहीं, अब बस हमको इतने पे ही ध्यान देना है, इन फिगर के ऊपर, है ना। उसको हटा दिया, तो अब देखो, अब हमें समझ में कितनी आसानी होगी जब मैंने उसको हटा दिया। इसमें देखो क्या है, ये ऐसे था, इसको 45 डिग्री घुमा दिए, फिर ऐसे हो गया, फिर 45 डिग्री घुमा दिए, फिर ऐसे हो गया, फिर 45 डिग्री घुमा दिए, फिर ऐसे हो गया। अब 45 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि किस लिए उसको हटाया, कितना आसान हो गया सीरीज़ को समझना। तो जिस भी फिगर में नीचे की तरफ होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नीचे वाली फिगर ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है। अब 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हमको एक चीज़ क्या देखनी है, ये जो इसमें छोटे छोटे ये बने हैं, देखो इसमें था, एक था, ये इधर 2 हो गया, फिर एक था, फिर 2 हो गया, मतलब अब सिर्फ आएगा 1। अब ये नहीं हो सकता, अब एक वाले बचे ये दोनों।
अब देखो क्या कर सकते हैं, अब आएगा लेफ़्ट या फिर राइट। अब ये चीज़ मैटर फंस गया। अब यहाँ पे देखो किधर है, ये राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में है, तो मतलब इधर भी राइट में ही होगा ऑप्शन में। तो जो ऑप्शन नंबर 5 है उसमें अगर देखा जाए तो फिगर के राइट में, मतलब ऑप्शन नंबर 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। ओके, देखो यहाँ पे फिर भी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें अगर SSC वाला दिमाग लगा दो तो इसी में रह जाओगे। देखते हैं कि इसमें क्या, एकदम सिंपल सा दिमाग लगाना है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कि 8 1, अगर एक बार पहले क्या किया, एक बार सबको ऐड करके देखो। 8 1 9 9 11 12 13 6। ओके, एडिशन से तो कुछ काम नहीं बन रहा है, तब सबको सब्ट्रैक्ट करते देखते हैं। इसको उठा के सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मतलब 8 -1 -2 -2। अब इसमें वो ना करने लगना कि माइनस माइनस प्लस, ना, सबको घटाना है बस। 8 -1 7 7 -2 5 5 -2 मीन्स इट्स बिकम 3। तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका बन गया यहाँ पे 3। 6 -1 -1 -1 इट विल ऑल्सो बिकम 3। ओके, तो मतलब यहाँ पे भी आ गया 3। 7 -1 -2 -1 इट विल ऑल्सो बिकम 3। ओके, तो यहाँ पे भी अपना आ गया 3 आ गया। 9 -3 -2 -1 यहाँ पे भी आ जाएगा 3। एंड 9 -5 9 -5 3 3 -9 -5 3 3 बन तो गई। दैन दिस विल बिकम 0। This will become 0 means this is the only option which is different from the others. So option number 5 is absolutely correct because you have to find the odd one out. Okay, question number 23, and we have to add in this option. Okay, so firstly we will write here 4 1 0 1, and there is 6 and 7. We have to fill these columns. We have to add, so what we will do, 7 plus 0 is equal to 7. Okay, 5 plus 1 is equal to 6, and 4 1 is equal to 5, so there will be 5, then 5 is the correct option. Okay, समझ में आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट इन द सीरीज बताना है। फिगर को देखो ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखने पे क्या समझ में आ रहा है। इफ़ वी सेपरेट these figures, wait a while, okay, likewise this, and the next series will become like this. So what we will notice that यहाँ पे पहले एक छोटा सर्कल था, फिर एक बड़ा सर्कल हो गया, दोनों ब्लैंक थे। आगे एक उसी तरह का सेम सर्कल को, बट वो थोड़ा सा ब्लैक। फिर यहीं पे क्या हो गया, ये ट्रायंगल ब्लैक था, फिर ये ट्रायंगल बड़ा हो के वाइट हो गया, फिर ये ट्रायंगल छोटा हो गया। अब जो अगले की सीरीज़ बनेगी वो एक बड़ा स्क्वायर बनेगी, फिर एक छोटा स्क्वायर बनेगी जिसका कलर पूरा ऐसे भरा भरा सा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, ये शेप हो ही नहीं सकता। ये हो सकता था, लेकिन अगर इसमें ये बड़ा होता है, ये उल्टी फिगर है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 2, तो यही हो जाएगा अपना बिल्कुल सही जवाब। मूविंग टुवर्ड क्लास ए एंड क्लास बी विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि क्लास ए और क्लास बी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ध्यान से क्या देखने लायक है। ओके, यहाँ पे देखो तो फिगर के जितने भी एज हैं, एज से ये जो ऊपर वाले ऐसे फुलझड़े निकले हुए हैं ऐसे ऐसे करके, और अगर क्लास बी में देखो तो ये बीच से निकल गया, कहीं ना कहीं से बीच से ही निकल गए, एज से कोई मैटर नहीं है। तो हमको क्या ऑप्शन में देखना है कि हमको यहाँ पे एज वाला ढूंढना है कि जो भी एज से हो। तो ऑप्शन नंबर 2 एज से नहीं है, बीच से है। ऑप्शन नंबर 3 एज से नहीं है, बीच से है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा बच्चा है
जो एकदम एच से निकल रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ अच्छे खासे सवाल। तो ये सिर्फ अभी आधे, मतलब अभी 25 क्वेश्चन हुए, अभी इस सेट में 25 क्वेश्चन और हैं। तो इस सेट को फॉलो करने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होगा। और इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आए भी हैं, जिसने एसएसबी दिया होगा वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन उससे पूछे भी गए थे। तो यार अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।